नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। काशी को कालजयी कहा जाता है, लेकिन काशी का वक्त यानी काल अब पूरी तरह से बदल गया है। अपने भव्य और अलौकिक रूप में काशी साक्षात हम सबके सामने मौजूद है। ये कैसे लेकिन संभव हो पाया है? 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था और 33 महीनों में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के हर द्वार को पूरी भव्यता के साथ सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर इसे भगवान विश्वनाथ के भक्तों को समर्पित कर देंगे। लेकिन ये कैसे संभव हुआ, ये सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प सिद्धि से कैसे धर्म नगरी ने एक नया अवतार ले लिया है। आज ये काशी विश्वनाथ धाम अपने आप में समग्र काशी की नवचेतना का केंद्र बनने वाला है, सामाजिक चेतना का केंद्र बनने वाला है। शिव से साक्षात संवाद, संकल्प सिद्धि का आशीर्वाद। भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई और ये सपना हर सज गया। दिव्य काशी, भव्य काशी, मोदी की नई वाराणसी। अब मां गंगा के साथ भोले बाबा का सीधा संबंध जोड़ दिया है। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। गंगा किनारे जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान है, जहां शिव से संकल्प सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जिस साधना ने सन्यासी नरेंद्र को प्रधानमंत्री मोदी बनाया, जिस शक्ति की साधना से मोदी को राजयोग का अखंड आशीर्वाद मिला, उसी काशी के तटों को चूमती मां गंगा की लहरें बदलते बनारस की साक्षी हैं। वेदों, पुराणों, रामायण की काशी नई अंगड़ाई ले चुकी है। काशी कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुनर्जीवन का अनुष्ठान है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने का यज्ञ है। ये काम हम में से कोई नहीं कर सकता। ये काम तो खुद काशी विश्वनाथ बाबा कर रहे हैं जी। बाबा की कृपा से हो रहा है। हम कौन होते करने वाले? ये सब भोले बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। देवों के देव महादेव की ये दिव्य नगरी अब नए रूप में है, नए स्वरूप में है। इस काशी में नए अध्याय जुड़ गए हैं, नए विश्वास जुड़ गए हैं, विकास के नए मुकाम जुड़ गए, कामयाबी के नए शिखर बन गए, बदलाव की नई कहानी जुड़ गई है। काशी का कायाकल्प हो चुका है। काशी के घाटों का, काशी के शिवालयों का, काशी के मंदिरों का, बाबा विश्वनाथ की गलियों का, चौक चौराहों का, सड़कों का रूप बदल चुका है। घाटों की तस्वीर तेज गति से बदल रही है। उसने सुबह बनारस को फिर से अलौकिक आभा दी है।
मां गंगा का जल भी अब निर्मल हो रहा है। यही तो प्राचीन काशी का आधुनिक सनातन अवतार है। यही तो बनारस का सदा बना रहने वाला रस है। ये वही काशी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये धर्म नगरी शिव के त्रिशूल पर बसी है। ये वही काशी है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ एक बार आने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, क्योंकि यहाँ विश्वनाथ रहते हैं। केदारनाथ सिंह जी लिखते हैं कि कभी सही सांझ अचानक से बिना किसी सूचना के घुस आओ इस शहर में अचानक से आओ। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस आओ इस शहर में। कभी आरती के आलोक में देखो इसे, अद्भुत है इसकी बनावट, अद्भुत है इसकी बनावट। ये शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है। और ध्यान से देखो इसे अगर, तो ये आधा है और आधा है भी नहीं। ये वो महान शहर है। सात वार 9 त्योहार वाली काशी अपने आराध्य के धाम के नव निर्माण के उत्सव में बम बम बोल रही है। जल थल और नभ शिवमय होने के साथ ही हर हर महादेव और बम भोले के जयकारों से गुंजायमान है। 33 महीने के दौरान बनारस का हर रंग निखर चुका है। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी कॉरिडोर की नींव रखी। मंदिर परिसर 33,075 वर्ग फीट में फैला है। पूरा कॉरिडोर 5.2 लाख वर्ग फीट में बना है। कॉरिडोर प्रोजेक्ट का बजट 800 करोड़ है। 7 विशेष पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्ट में आज भी वैसे ही पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है जो पत्थर 1000 साल पहले मंदिर में लगे थे। इसमें मकराना और लाल बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। कॉरिडोर परिसर के 4 द्वार बनाए गए हैं। मंदिर में घाट और शहर दोनों तरफ से आ सकते हैं। भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में जाना होगा। परिसर में विश्वनाथ मंदिर के आसपास खुली जगह है। गंगा से काशी विश्वनाथ धाम के एकाकार के लिए पीएम मोदी की पहल पर शुरू हुए काशी पुराधिपति के इस परिसर में अब भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए सड़क पर इंतजार नहीं करना होगा। लाखों की भीड़ अब मंदिर परिसर में ही कतारबद्ध हो सकेगी। एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पूरी तरह से सही है। सालों तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाने के लिए संकरी तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, जो एक संघर्ष से कम नहीं था। लेकिन अब पूरी आधुनिकता और आध्यात्मिकता के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर अपनी भव्यता के साथ विराजमान है, जहां कोई भी अब आसानी से जाकर सीधे दर्शन कर सकेगा और उन संकरी तंग गलियों से होकर उसे नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन सदियों पुरानी इस काशी का कायाकल्प करना क्या इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह सब मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता और संकल्प सिद्धि से। बाबा विश्वनाथ को अपनी मंडली के साथ देश के सामने पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण है। आज तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन अकेले होते थे, मगर बाबा विश्वनाथ अकेले नहीं थे। ढेर सारे मंदिरों में उनका एक पूरा दरबार होता था। ये दरबार
आज विश्व के सामने लाने का काम आपके प्रतिनिधि और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी शिव साधक है। केदारनाथ हो, पशुपतिनाथ हो या बाबा विश्वनाथ, प्रधानमंत्री मोदी को जब भी मौका मिलता है भोले शंकर के दरबार में माथा टेकने में पीछे नहीं रहते। 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के कायाकल्प का सपना देख लिया था। कभी गंगा के घाटों पर फावड़ा चलाया तो कभी काशी में देव दीपावली मनाई। दो साल के दौरान काशी कॉरिडोर के निर्माण की जानकारी भी लगातार लेते रहे। प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना ही है जो आज बाबा की नगरी नए कलेवर से साक्षात हो चुकी है। काशी का आध्यात्मिक गौरव एक बार फिर वापस उसे लौटाया जा रहा है, उसको समर्पित किया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी आइए पूछते हैं, यहाँ आज कुछ खास लगता है? क्योंकि ये बात हो रही है बार बार कि काशी का जो आध्यात्मिक गौरव था वो वापस काशी को दिए जाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, इस बात से मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और आनंदित हूँ। इस समय आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ अपने बनारस को, ऐसे मैंने इतना सुंदर, इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा। आते रहते हैं हमेशा यहाँ दर्शन करने के लिए? हाँ, आते रहते हैं। अभी कुछ अलग लगता है जब आप वाराणसी आते हैं, कैसा लगता है? कितने सालों से आ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। हम लोग तो बचपन से आ रहे हैं। और अब पिछले कुछ सालों के दौरान क्या बदलाव दिखाई दिया? बहुत बदलाव हो गया, अब तो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया जब से मोदी जी आए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सदियों के आध्यात्मिक विरासत का कायाकल्प, जिसके बहाने इतिहास ने नई करवट ली है। दरअसल बाबा विश्वनाथ मंदिर की ये गलियां सदियों पहले आस्था के साथ साथ ज्ञान का भी केंद्र थे। काशी संस्कृत विद्या का महान केंद्र थी। 1669 में औरंगजेब के मंदिर तोड़े जाने से पहले काशी विश्वनाथ अकेला मंदिर नहीं बल्कि मंदिर कॉम्प्लेक्स था। मंदिर में गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप सब थे। इसके आसपास चारों तरफ कमरे थे। उसी परिसर में संस्कृत की पाठशालाएं थी। औरंगजेब का बागी भाई दारा शिकोह यही संस्कृत पढ़ता था। दारा शिकोह ने औरंगजेब और इस्लाम से बगावत की थी। औरंगजेब मानता था कि दारा शिकोह दुष्ट विद्या पढ़ता है। इस कारण औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1969 को मंदिर गिराने का फरमान दिया। औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर एक मस्जिद भी तामीर करा दी, जिसे बाद में ज्ञानवापी मस्जिद कहा गया। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। काशी विश्वनाथ मंदिर को पहले शर्कियों ने तोड़ा, फिर सिकंदर लोदी ने। मुगल बादशाह बाबर ने इसका निर्माण करवाया। अकबर ने काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्रचना करवाई। इस तरह औरंगजेब ने जिस मंदिर को तोड़ा वो उसके पूर्वज बाबर की ही बनवाई हुई थी। ये स्थान दुश्मनों के निशाने पर रहा। कितनी बार ध्वस्त हुआ, कितनी बार अपने अस्तित्व के बिना जिया, लेकिन यहां की आस्था ने उसको पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवित दिया, पुनर्चेतना दी और यह क्रम सदियों से चलता आ रहा। 1752 ईस्वी से 1780 के बीच मराठा सरदारों ने मंदिर मुक्ति के प्रयास किए। 1777 से 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्या बाई ने मौजूदा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर पर सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी मंडप का निर्माण कराया और महाराजा नेपाल ने विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। विश्वनाथ मंदिर तो बन गया, लेकिन मंदिर परिसर के बाकी स्थापत्य गुमनामी के अंधेरे में खोते गए। अब कॉरिडोर का उजाला काशी के पुराने गौरव को लौटा चुका है।
काशी विश्वनाथ उसी रूप में आकार ले चुका है जो पुराणों में है। दिव्य काशी और भव्य काशी, ये सपना पूरा हुआ है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कल माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और जो भी आज से 4-5 वर्ष पहले विश्वनाथ धाम में आया होगा, तब और अब में अंतर देख पाएगा। और शायद ही किसी ने कल्पना की हो, और कल्पना से भी आगे बढ़कर करके दिखाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बनारस की जिन गलियों में गंदगी के ढेर रहते थे, जिन तंग गलियों में सिर से सिर टकराते थे, जहां अव्यवस्थाओं का अंबार रहता था, वो काशी अतीत का हिस्सा बन चुकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी तो यही चाहते थे। फरवरी 1916 में महात्मा गांधी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना सम्मेलन में गए। बीएचयू में अपने संबोधन से एक दिन पहले गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर गए तो मंदिर के चारों तरफ तंग गलियों और गंदगी को देखकर परेशान हो गए थे। महात्मा गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वच्छता, पवित्रता व शांति का केंद्र बनाने का जो सपना देखा था, वो उनके जन्म के 150 साल में पूरा हुआ है। जब महात्मा गांधी यहां आए थे तो उनके मन में भी एक पीड़ा थी कि भोले बाबा का स्थान ऐसा क्यों। उन्होंने भी बीएचयू में अपनी बात बताते समय इस पीड़ा को व्यक्त करने से रोक नहीं पाए थे। आध्यात्म और कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।